आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जानने वाले बिहार के कुछ ऐसे जगह जहाँ पर आप लोग आराम से गर्मी में जाकर के घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे राजगीर में। तो राजगीर में बता दें आपको, राजगीर जो है आपको नालंदा ज़िले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, जो आप अपनी हरियाली, पहाड़ों, गर्म जलकुंडों और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की वादियाँ और प्राकृतिक सौंदर्य गर्मी में आपको खूब सुकून देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि राजगीर में ऐसा कौन कौन सा जगह है जहाँ पर हम लोग आराम से घूम सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आपको वेनिवन उद्यान, यानी कि ये शांत और हरियाली से भरा हुआ बौद्ध उद्यान है, जहाँ आप भगवान बुद्ध को ध्यान लगाया करते थे। मतलब भगवान बुद्ध उस समय, बहुत पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध वहाँ पर ध्यान लगाया करते थे। यहाँ पर गर्मी में ठंडा का एहसास होगा और सुकून मिलेगा आपको। तो आप अगर राजगीर जाते हैं तो आपको वेनिवन उद्यान में जा कर के आराम से वहाँ पर ठंडक का एहसास ले सकते हैं। तो दूसरा हमारा आता है गर्म जलकुंड, यानी कि एक जलकुंड जिसमें गरम गरम पानी रहेगा, मतलब उसमें जाकर के आप नहाइएगा तो आपको गर्मी में भी सुकून मिलेगा। तो ये आप राजगीर के ब्रह्म कुंड में प्राकृतिक गर्म जल का स्रोत है, जो औषधीय गुणों से भरपूर है। हल्के गर्म पानी से नहाने से आपको जो है अनुभव जो है गर्मी में भी थोड़ा अच्छा फीलिंग होगा। और उसके बाद हम लोग का आता है गृद्धकुट पर्वत, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ा ये पर्वत बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए ठंडी हवा का आनंद आपको गर्मी में भी ठंडा का एहसास देगा। उसके बाद आता है रोपवे, यानी कि अगर आप रस्सी को पकड़ पकड़ के अगर उसमें जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ठंडा का एहसास होगा। तो अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो राजगीर का रोपवे ज़रूर ट्राई करें। इससे आप विश्व शांति स्तूप तक जा सकते हैं, जहाँ से पूरा राजगीर आपको दिखाई देगा, समझे। उसके बाद हम लोग का आता है जापानी मंदिर तथा विश्व शांति स्तूप। यहाँ की जो है शांति जो है, यहाँ का ये जो शांति स्तूप है, आपको ठंडी ठंडी हवाएं जो मन को सुकून देगा और गर्मी में मौसम जो है, गर्मी के मौसम में भी आपको ठंडा का एहसास देगा। उसके बाद आता है पांडु पोखर। ये एक मनोरंजन स्थल है, जहाँ बोटिंग, घुड़सवारी और बच्चों के लिए कई खेल, मतलब खेलने के लिए वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ जाकर बच्चा खेल भी सकते हैं, यहाँ भी आपको अच्छा सा ठंडा का एहसास होगा। तो हम लोग देखें कि लगभग आपको 6 जगह जो आप लोग राजगीर में आप इंजॉय कर सकते हैं, चिल मार सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए आप गर्मी में जाते हैं राजगीर घूमने के लिए, तो आप लोग जो है साथ में जो हल्के कपड़े या सनस्क्रीन, पानी की बोतल, कैप या खाने पीने के लिए जो आपको लगे लेके रख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये तो राजगीर में देख लिए कौन कौन सा जगह है घूमने के लिए। एक बार आपको रिवाइंड कर देते हैं कि कौन कौन सा जगह है। तो वेनिवन उद्यान हो गया, गर्म जलकुंड हो गया, और गृद्धकुट पर्वत हो गया, रोपवे जिसमें हम लोग आपको शांति स्तूप तक जाने के लिए जो रोपवे बना हुआ है उस पर भी ठंडा का एहसास मिलेगा आपको। फिर जापानी मंदिर, या इसको हम लोग विश्व शांति स्तूप, वहाँ पर भी जा सकते हैं। एक पांडु पोखर, ये 6 जगह जो है आप लोग को राजगीर में मस्त जगह, जहाँ पर आप लोग आराम से घूम सकते हैं और ठंडा का एहसास ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, पता है आप लोगों के बिहार में भी एक नेशनल पार्क है, जहाँ बाघ, हाथी, हिरन कई दुर्लभ प्रजाति देखने को मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में, बिहार का एकलौता टाइगर रिजर्व। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस जंगल के रहस्य, सुंदरता और वहाँ घूमने की ज़रूरी जानकारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। ये भारत नेपाल सीमा के पास हिमालय के तराई में फैला हुआ है, समझे। ये पार्क लगभग आपको 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और ये भारत का 18वां टाइगर रिजर्व पार्क है, ठीक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, बहती नदियाँ और जंगली जीव इसे बिहार के सबसे रोमांचक स्थलों में से एक बनाता है। तो टाइगर सफारी हम लोग कर सकते हैं। अगर आप भाग्यशाली हैं तो यहाँ आपको बाघों की झलक मिलेगा और मिल सकती है। पार्क में टाइगर की आबादी लगभग अभी जो है बढ़ गई है, तो आप लोग टाइगर सफारी भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद और यहाँ बाघों के अलावा हाथी, तेंदुआ, भालू और सांबर, बरसिंगा, नीलगाय और कई पक्षियाँ जो आप लोग को यहाँ पर दिखने को मिलते रहेगा। और गंडक नदी भी आपको वाल्मीकि पार्क के बीच से बहती है। आपको गंडक नदी जो यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देती है। जंगल ट्रैकिंग, बोटिंग का भी आनंद आप लोग ले सकते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क में अगर जाते हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ वहाँ पर मिलेगा घूमने फिरने के लिए। रंग बिरंगा जंगल में आपको जानवर मिलेगा, पक्षी मिलेगा, और आपको यहाँ आसपास के गांव में रहने वाले थारू जनजाति के संस्कृति और जीवन शैली को भी नज़दीक से देख सकते हैं। तो थारू जनजाति के बारे में भी आप लोग जान सकते हैं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क घूमने में सबसे अच्छा समय आपको नवंबर या अप्रैल तक होता है, तो समझे। और उसके बाद इस दौरान मौसम सुहावना होता है और जंगली जीवों के लिए सक्रियता से भरा रहता है। वाल्मीकि जो है नगर जो है
वाल्मीकि नगर रेल और सड़क मार्ग दोनों से हम लोग को जोड़े रखता है। तो रेल मार्ग से आप लोग जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन के वाल्मीकि नगर रोड और सड़क मार्ग से चाहिएगा तो बेतिया, मोतिहारी और बगहा से सीधे जो है बस और टैक्सी से हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। और हवाई से देखें तो हवाई से आपको पटना का हवाई अड्डा या गोरखपुर के माध्यम से हम लोग वहाँ पर उतर के फिर वहाँ से हम लोग को वाल्मीकि नेशनल पार्क के लिए निकल सकते हैं। तो वाल्मीकि नगर में पर्यटकों के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस मिला हुआ, वहाँ पर इको हॉस्टल्स और कुछ प्राइवेट रिजॉर्ट की भी व्यवस्था की गई है। अगर आपको होटल वगैरह वहाँ बुकिंग करना हो तो पहले ही बुकिंग कर ले, और वहाँ जाने के बाद चांस है कि मिले या ना मिले। तो दोस्तों, अगर आपकी प्राकृतिक प्रेमी हैं, रोमांच से पसंद है आपको और बिहार का एक नया रूप देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जाएं वाल्मीकि नेशनल पार्क। यकीन मानिए ये अनुभव आपकी ज़िंदगी को यादगार यात्राओं से भर देगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जगह है जहाँ पर हम लोग गर्मी में आप सब इंजॉय कर सकते हैं। आज हम चलते हैं बिहार के नवादा जिले में स्थित एक शानदार जलप्रपात यानी कि कोकोलत झरना की सैर पर। तो कोकोलत झरना जो है बिहार का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड में स्थित है। ये झरना गिरिकीय पर्वत यानी श्रेणियों में स्थित है और ये जगह अपनी ठंडी हवा, बहते पानी और हरियाली के लिए मशहूर है। गर्मी में ये यहाँ आकर के ऐसा लगता है मानो पहाड़ों के गोद में आकर के हम लोग सो गए हैं। तो यहाँ पर घूमने के लिए हम लोग को ठंडा झरना और नहाने का आनंद मिलेगा। गर्मी में झरने के ठंडा पानी में नहाना बहुत ही सुकूनदायक होता है। यहाँ का पानी साफ, ठंडा और ताजगी से भरपूर मिलेगा। कोकोलत झरना पिकनिक के लिए भी एक शानदार जगह है। आप यहाँ अपने दोस्तों और परिवार के साथ खाना बना सकते हैं, खेल सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ये झरना घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है जो गर्मी में भी ठंडी और हरी भरी जगह का अनुभव आप लोग को देगा। तो रोमांचक के रोमांचक चाहते हैं ज़िंदगी में तो जाइए और आप एक बार कोकोलत झरना आराम से जाकर के पानी में जाकर नहाइए, घूमिए फिरिए, ऐश मौज कीजिए या फिर पिकनिक पे जाइए। अगर आप वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाइए और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में डाल करके एकदम फेमस हो जाइए। तो आप लोग यहाँ जाने के लिए नवादा का जो है नवादा या रजौली स्टेशन से टैक्सी या बस से लेकर पहुँच सकते हैं, ठीक है। या फिर सड़क से हम लोग बिहार शरीफ, पटना और गया से सीधी सड़क मार्ग द्वारा पहुँच सकते हैं वहाँ पर कोकोलत झरना में। कोकोलत झरना गर्मी और मानसून के मौसम में सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। अप्रैल से जुलाई और फिर अगस्त से अक्टूबर का समय बेस्ट माना जाता है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग चप्पल की जगह स्पोर्ट्स शू पहन सकते हैं। बच्चों की पानी की जो है पास अकेले नहीं छोड़े, क्योंकि मान लीजिए वो गिर गए फिर उनके साथ कुछ हो भी सकता है। अपना कचरा जो वापस लेकर के आ जाएँ, उसमें डाल मत दे, गंदा मत करें। अगर जाते हैं घूमने के लिए तो घूमिए, लेकिन उस जगह को गंदा मत कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप बिहार में गर्मी के मौसम में घूमने के एक शांत, ठंडी और रोमांचक जगह ढूंढ रहे हैं तो कोकोलत झरना ज़रूर जाएं। यहाँ की हरियाली, ठंडा पानी, झरने की आवाज़ आपको दिल को छू लेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा जगह है ऐसा जहाँ पर हम गर्मी में भी जा कर के ठंडा का एहसास ले सकते हैं है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। गर्मी में घूमने का एक ऐतिहासिक और शांत जगह ये आपको भारतीय इतिहास, पर्यटन और शांति की तलाश में घूमने वालों के लिए बेस्ट जगह में से एक है। तो आइए आज चलते हैं बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भारत की प्राचीन ज्ञान नगरी की ओर चलते हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला की तरह ही प्राचीन भारत का एक विश्व का प्रमुख जो है शिक्षा का केंद्र था। यह 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ तिब्बती, बौद्ध और हिंदू विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते रहते हैं। और बता दें कि यहाँ पर बौद्ध, हिंदू विद्यार्थी अध्ययन के लिए आया करते थे। तो यहाँ पर आपको शांत वातावरण मिलेगा। ये विश्वविद्यालय का खंडहर अभी भी एक शांति और हरियाली से भरा क्षेत्र है। गर्मी में यहाँ जो है आपको हवा जो है ठंडा ठंडा हवा, ताजगी भरा एहसास होगा। भीड़ भाड़ से दूर जो मिलेगा आपको गर्मी में, जब बाकी पर्यटन स्थल आपको भीड़ भाड़ मिलेगा, लेकिन ये आपको खाली खाली जगह मिलेगा और वहाँ पर ठंडा का एहसास होगा। एकदम अच्छा सा मौसम है वहाँ पर। यहाँ की पुरानी ईंटों से बनी संरचना जो है, मठ और मूर्तियाँ आपको इतिहास से जोड़ने का काम करेगा। और यहाँ पर आप लोग फोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डाल सकते हैं। आपको विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट में के पास ही स्थित है, जहाँ बैठने पर, सैर करने पर आपको घूमने फिरने का भी आराम से ठंडा ठंडा हवा बहेगा। गर्म जो में भी आपको ठंडा का एहसास होगा। तो देखो यहाँ पर आपको प्राचीन मठ मिलेगा, स्तूप, बुद्ध प्रतिमाएं मिलेगा,
तांत्रिक बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष सब मिलेगा। ग्रामीण जीवन के आसपास के खेत मिलेगा। गंगा नदी के शांति किनारा मिलेगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव के पास जो है आपको है। तो कहलगांव स्टेशन से सबसे नज़दीक पड़ेगा। अगर आप लोग रेलवे से माध्यम से वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ आप लोग कहलगांव रेलवे स्टेशन से भी जा सकते हैं, या फिर सड़क मार्ग से भागलपुर और कहलगांव के बस या ऑटो से आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर नदी मार्ग से भी आप लोग विशेष परिस्थिति में गंगा नदी के रास्ते से भी आप लोग वहां पहुंच सकते हैं। हालांकि अक्टूबर से मार्च के मौसम में सबसे बढ़िया है, लेकिन गर्मी में सुबह और शाम के समय यहाँ आना बहुत ही सुकून मिलेगा। आपको पानी का बोतल ले जाए, टोपी या सनस्क्रीन, हल्के कपड़े, मोबाइल वगैरह, या फिर आपको जो खाना पीने का सामान हो तो ये ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गर्मी में घूमने के लिए कोई शांत, ऐतिहासिक और प्राकृतिक जगह ढूंढ रहे हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहाँ न केवल आपको भारत के गौरवशाली अतीत का झलक मिलेगा, बल्कि आपको मिलेगा आत्मिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक और भेज दें, दोस्तों को भेज दें, और उनको बताया कि गर्मी में बिहार में कहाँ कहाँ घूमा जाए। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो क्यों ना घूम लिया जाए इन सभी जगहों पे। तो थैंक यू दोस्तों, चलते हैं, टेक केयर एंड गुड बाय। दोस्तों, गर्मी में घूमने के लिए एक जा सकते हैं बोध गया भी। बोध गया एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गर्मी में ये जगह आपको सुकून और मानसिक शांति दोनों देगा। तो बोध गया बिहार का गया जिले में स्थित है और ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल में से एक है। यहाँ आने वाले पर्यटकों में सिर्फ धर्म के लिए नहीं, बल्कि शांति, ध्यान और प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद लेने के लिए भी आते हैं। तो चलिए, हम लोग कौन कौन सा जगह है बोध गया में जहाँ पर हम लोग ठंडा में आराम से जाकर घूम सकते हैं और अपना जो है ठंडा का एहसास ले सकते हैं। तो महाबोधि मंदिर, यहाँ भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आता है। और मंदिर परिसर में गर्मी में भी आपको शीतल का एहसास होगा। तो आप लोग ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो जाइए महाबोधि मंदिर में, आराम से वहाँ पर बैठ जाइए, तब आपको ठंडा का एहसास होगा। फिर बोधि वृक्ष भगवान बुद्ध के ध्यान का साक्षी रहा। यह वृक्ष जो आज भी जो है वहाँ पर जो है स्थित है। इसकी छाँव में बैठने से गर्मी में आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। फिर जापानी मंदिर, जो आपको 25 मीटर ऊँची बुद्ध प्रतिमा और जापानी स्थापत्य कला से बना मंदिर गर्मी में भी देखने के लिए लायक होता है। और यहाँ पर आपको ठंडी ठंडी हवा वहाँ पर बहते रहता है, तो वहाँ पर भी आपको ठंडा का एहसास हो जाएगा। तो थाई, तिब्बती और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मठ, यहाँ पर भी जाइएगा तो बोध गया में कई देशों के सुंदर मठ बने हुए हैं। इन मंदिरों की सुंदर वास्तुकला, हरियाली और शांति गर्मियों के लिए जो है बहुत ज़्यादा सही है। वहाँ जाइएगा तो आपको ठंडा का एहसास होगा और गर्मी में भी आपको ठंडा नहीं लगेगा। तो आपको गर्मी में भी ठंडा का एहसास होगा। तो ध्यान केंद्र और मेडिटेशन गार्डन, ठीक है, अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो यहाँ जाकर के आप लोग ध्यान, योग और गर्मी में भी आपको ठंडा का यहाँ पर भी आपको एहसास होगा। तो हम लोग देखते हैं कि आपको घूमने के लिए यहाँ पर टोटल महाबोधि मंदिर हो गया, बोधि वृक्ष हो गया, जापानी मंदिर हो गया, थाई, तिब्बती और अन्य जो है अंतर्राष्ट्रीय मठ वगैरह सब है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। ध्यान केंद्र, मेडिटेशन गार्डन, इन सभी जगह पर भी जा सकते हैं। तो हालांकि बोध गया अक्टूबर से फरवरी तक ज़्यादा लोकप्रिय होता है, लेकिन गर्मी में भी जो है सुबह और शाम के समय बहुत ही ज़्यादा आरामदायक आपको वहाँ पर मिलेगा। तो सुबह की ध्यान सभा और शाम की बोधि वृक्ष के नीचे की शांति दोनों अनमोल अनुभव हम लोग को देता है। गर्मी में हल्के कपड़े हम लोग ले लेते हैं, टोपी हो गया, चश्मा हो गया, पानी का बोतल, जो आपको मन करे खाने पीने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग बता दें आपको, जाने के लिए हम लोग जो है रेल मार्ग से हम लोग जाना चाहेंगे तो गया जंक्शन से हम लोग वहाँ पर वहाँ से कुछ ही दूरी पर जो पड़ता है तो हम लोग वहाँ बोध गया जा सकते हैं। फिर सड़क मार्ग से आपको गया, पटना और रांची से सीधी बस मिलती है हम लोग को, जो हम लोग को बोध गया पहुँचा देगा। फिर हवाई मार्ग से आप लोग को बोध गया से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बोध गया से, वहाँ से आप लोग उतर करके बोध गया आराम से जा सकते हैं। तो हम लोग तो दोस्तों, अगर आप गर्मी में शांति, ध्यान और आध्यात्मिक रूप से शांति चाहते हैं तो तो आप लोग एक बार बोध गया ज़रूर जाएं। तो क्या आप बिहार के ऐसे शहर की सैर करना चाहते हैं जो इतिहास, विरासत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हो? तो चलिए आज चलते हैं सासाराम, रोहतास जिले का एक ऐतिहासिक शहर जहां हर मोड़ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो सासाराम बिहार का एक प्राचीन शहर जो मुगल कालीन इतिहास, शेरशाह सूरी का विरासत और रोहतास की पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप इतिहास के पन्नों से लेकर के प्राकृतिक जलप्रपात तक बहुत कुछ देख सकते हैं। तो
शेरशाह सूरी का मकबरा मिलेगा आपको। पानी के बीचों बीच बना ये शानदार मकबरा भारत की सबसे सुंदर मुस्लिम वास्तुकला में से एक माना जाता है। 16वीं शताब्दी में बना ये मकबरा लाल पत्थर से बना है और इसकी खूबसूरती आपको हैरान करके रख देगा। फिर रोहतासगढ़ का किला, ये ऐतिहासिक किला सासाराम से कुछ दूरी पर पहाड़ों के ऊपर स्थित है। यहाँ तक पहुँचना थोड़ा रोमांचक है, लेकिन एक बार पहुँचने पर आपको इतिहास, रहस्य, अद्भुत नज़ारा मिलेगा। फिर तारचंडी मंदिर, यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और सासाराम के पास ही स्थित है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, खासकर नवरात्र में मंदिर के पास दृश्य बहुत शांत और सुंदर रहता है। ये एक प्राकृतिक झरना मिलेगा आपको जिसका नाम है धुआं कुंड, जो गर्मियों में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ झरने से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, जिससे आपको इसका नाम ही पड़ गया धुआं कुंड। हसन खान सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी के पिता का यहाँ मकबरा मिलेगा, जो सासाराम के ऐतिहासिक स्थलों में शामिल है। इसकी बनावट और शिल्पकला देखने में एकदम लाजवाब है। तो आप लोग खाना पीने के लिए देखें तो सासाराम में आपको पारंपरिक बिहारी खाना जैसे कि लिट्टी चोखा, ठेठरी, खजूरिया, मिठाइयों में तिलकुट, खाजा, ये सब मिलेगा आपको वहाँ पर। और उसके बाद हम लोग देखें तो आप लोग पहुँचना चाहेंगे कि सासाराम कैसे जाएं, तो सासाराम जंक्शन से आ करके वहाँ से आप पूरा सासाराम घूम सकते हैं। या फिर NH 2 से ले ग्रैंड ट्रंक रोड मिलेगा जिसका नाम NH 2 भी है, के द्वारा आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। या फिर गया और पटना के हवा अड्डा से अगर आप रेलवे एयरपोर्ट के माध्यम से जाना चाहते हैं तो गया के एयरपोर्ट, ये पटना के एयरपोर्ट से नज़दीक पड़ेगा, तो वहाँ भी आप लोग घूम सकते हैं। सासाराम घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर के मार्च तक होता है। गर्मी में यहाँ धुआं कुंड और पहाड़ी क्षेत्र थोड़ी राहत देता है, जबकि सर्दियों में मौसम घूमने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप लोग ठंडा में भी घूम सकते हैं, गर्मी में भी घूम सकते हैं। गर्मी में जाते हैं तो यहाँ पर हमको धुआं कुंड मिलेगा, जो आपको ठंडा थोड़ा नहाने वहाने में मज़ा आएगा वहाँ पर। तो देख लिए कि सासाराम में हम लोग का बहुत जगह है जहाँ पर हम लोग आराम से घूम सकते हैं। देखिए सासाराम में घूमने के लिए तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो शेरशाह सूरी का मकबरा हो गया, रोहतासगढ़ का किला हो गया, ताराचंडी मंदिर हो गया, धुआं कुंड हो गया, हसन खान सूरी का मकबरा हो गया। और फिर आपको इस सब जगह पे आप आराम से जा कर के घूम सकते हैं। जो पैकिंग वगैरह करना है तो कीजिए। अब देखिए बहुत जगह भी मिलेगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया, ये सब भी जा कर के हम लोग घूम सकते हैं बिहार में जो है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा जगह है जहाँ पर हम लोग गर्मी में जा सकते हैं।